नमस्कार दोस्तों। एक फिलॉसफी के प्रोफेसर है और बड़े अद्भुत है। वो क्लास ज़रा अलग प्रकार की लेते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल क्लास रहती है उनकी और इसलिए बड़ी रोचक रहती है उनकी क्लास। तो उनके जो विद्यार्थी रहते हैं वो लाइक करते हैं उनकी क्लास को। तो एक बार विद्यार्थी देखते हैं कि प्रोफेसर आए, एक बड़ा सा, इतना बड़ा शायद 2 फीट का एक जार लेके आया है। एक बरनी बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट थी, प्लास्टिक की होगी लेकिन ट्रांसपेरेंट थी। तो विद्यार्थी देख रहे, अरे आज सर क्या दिखाने वाले हैं हमको। तो सर बोलते, भाई आपको क्या दिख रहा है मेरे हाथ में। सर विद्यार्थी बोलते, सर एक बड़ी बरनी दिख रही है। ठीक है। तो और एक बैग है उनके पास, एक थैला है, उसमें से एक बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं, शायद 4 इंच के वगैरह समझ लीजिए, 3-4 इंच के, और वो उसमें डालना चालू कर देते हैं और थोड़ी देर में बरनी भर जाती हो। बोले क्या दिख रहा है आपको। बोले सर बरनी भर गई है, अभी उसमें कुछ डाल सकता हूँ मैं। बोले नहीं। ठीक है। फिर छोटे छोटे पत्थर निकालते हैं वो, शायद एक ½ इंच के बोल सकते हैं हम। वो डालना चालू कर देते हैं और बरनी को हिलाते हैं तो बहुत सारे पत्थर अंदर चले जाते हैं। बोले आप क्या देख रहे हैं, आप तो बोल रहे थे बोले भर गई पूरी। बोले हाँ सर, लेकिन अभी आपने पत्थर डाले छोटे छोटे तो वो भी उसमें समा गए। बोले ठीक है, अब पूरी बरनी भर गई है। बोले हाँ। तीसरे बैग में से और कुछ निकालते हैं तो वो रहती है रेत, सैंड, और वो तो बहुत सारी सैंड उसमें फिर से समा गई है। और हिलाते हैं तो अब पूरी बरनी भर गई है। तो बोले अब इसमें कुछ डाल सकते। बोले नहीं सर, अब तो पूरी भर गई है। तो फिर सर बताते हैं और प्रोफेसर बताते हैं, बोले मेरे प्यारे बच्चों, ये बरनी माने ना हमारा जीवन है। आप बोले पहले ही अगर उसमें सैंड डाल देंगे, वो रेत अगर डाल देंगे तो पूरी बरनी भर जाएगी। फिर उसमें डालने के लिए छोटे पत्थर और बड़े पत्थर हम तो डाल ही नहीं सकेंगे। बोले बराबर। बोले हाँ सर। अब ये बड़े पत्थर क्या है, सबसे पहले बड़े पत्थर से अपना जीवन भर दीजिए, अपनी बरनी भर दीजिए। बड़े पत्थर माने क्या है, आपकी स्पिरिचुअलिटी। अभी आजकल मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं ना, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन, बाद में इमोशनल क्वेश्चन, और थर्ड है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हम अभी भी आईक्यू के ऊपर ही अटके हुए हैं, हम, हमारे पालक, हमारे टीचर्स, और इसलिए हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये प्रोफेसर बोल रहे हैं सबसे बड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो स्पिरिचुअलिटी रूपी ये जो बड़े पत्थर, उससे अपनी ज़िंदगी पहले भर लीजिए। उसके साथ ही आपके माताजी पिताजी है, भाई बहन है, घर के फैमिली मेम्बर है, पति पत्नी, ये सब बड़े पत्थर जैसे है। उससे पहले आपका जीवन भर दीजिए, सबसे प्रायोरिटी इन बातों को दीजिए। बोले यस सर। फिर आते हैं उसमें छोटे पत्थर, उसके बाद खेल है, पिकनिक के लिए जाना है, आपकी नौकरी है। ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए ही पूरा आप समय दे, 24 घंटा रात दिन उसमें ही कर रहे, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप माताजी पिताजी फैमिली को कुछ भी समय नहीं दे रहे, डाइवर्स हो रहा है। ऐसा नहीं, नौकरी की आवश्यकता है लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली लाइफ। ओके, कहीं तो हमको आपको भटकना है, ट्रिप वगैरह जाना है, वो ठीक है, लेकिन वो सेकंड बात है। दोस्त लोग हैं आपके, वो सेकंड बात है। नहीं तो दोस्तों के लिए ही सब समय आप दे रहे हैं, और घर के लोगों के लिए जो अपने हैं वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाले, उनको नहीं दे रहे हैं। अध्यात्म के लिए नहीं दे रहे, कुछ अच्छी किताब नहीं पढ़ रहे, आपका माइंड अपलिफ्ट कहाँ से होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना, उच्च विचारों से मन भर दीजिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और फिर तीसरी में तो कितनी सारी बातें हैं। इंस्टाग्राम कितना देखना है, फेसबुक कितना देखना है, व्हाट्सएप कितना देखना है, रील कितने बनाने हैं, तो हमारे 4-4, 5-5, 8-8 घंटे चले जाते हैं।
तो उसके बाद तो हमारे नौकरी के लिए, हमारे व्यापार के लिए भी हमें ठीक समय नहीं मिलता, और फैमिली के लिए वगैरह तो बात ही अलग है। बच्चों की तरफ हम ध्यान नहीं देते और उसके दुष्परिणाम हमें दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसको मैं ज़्यादा सविस्तर नहीं बताऊंगा। आप ये सोचिए कि प्रायोरिटी आपकी, बड़े पत्थर आपके जीवन में कौन सा है, छोटे छोटे पत्थर कौन से हैं, और रेत कौन सी है। आप शांति से बैठकर एक नोटबुक में उसकी नोंद लीजिए, नोट कर लीजिए, और उस ढंग से फोकस कीजिए अपने जीवन में। प्रायोरिटी किसको देना है उसका प्रयास कीजिए। तो प्रोफेसर ने भी अपने छात्रों को ये बताया, और वो छात्र भी बोलते कि सर आपकी बात सही है, हम इसके ऊपर सोचेंगे। तो आप भी सोचिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। और आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो आपके पास आते रहे। और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।